हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। दोस्तों, अगर हम आपसे ये कहें कि अगले 18 महीने में पुणे का इंडस्ट्रियल लैंडस्केप पूरी तरह बदल जाएगा तो क्या आप विश्वास करोगे? क्योंकि 60 एकर्स और पूरे पुणे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का नक्शा रीसेट हो रहा है। ये सिर्फ एक और इंडस्ट्रियल पार्क नहीं है, यह है ESR की हाईटेक ग्रेड ए इंफ्रास्ट्रक्चर वाला 60 एकड़ इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक हब, जिस पर पहले से ही ई कॉमर्स, EV, 3PL और हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां लाइन में लगी हुई है। और सबसे बड़ा सवाल, ये 60 एकर्स आने वाले 2 या 3 साल में पुणे के रियल एस्टेट वैल्यू को कहाँ ले जाने वाले हैं? क्या चाकन तलेगांव बेल्ट नए इंडस्ट्रियल कैपिटल बन रही है? क्या पिंपरी चिंचवड से लेके रांजनगांव तक कमर्शियल जमीन की कीमतें एक नया रिकॉर्ड बनाने वाली है? क्या पुणे नासिक हाईवे व PM गतिशक्ति के बाद निवेशों का रुख पूरी तरह बदल रहा है? आज हम इसी इंडस्ट्रियल फ्यूचर शिफ्ट की डीप डाइव को में समझेंगे कि कैसे ESR की ये 60 एकड़ प्रोजेक्ट आने वाले दशक में सबसे बड़ी प्रॉपर्टी स्टोरी साबित हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक देखिए और फिर अपना कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए दोस्तों, इस विषय को लेकर आगे चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पुणे चाकन तलेगांव बेल्ट पहले से ही भारत का सबसे तेजी से बढ़ते हुए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में इसे गिना जाता है। इसी बीच ESR ने लगभग 60 एकड़ का एक बड़ा इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ये विकास आने वाले 3 से 7 साल में पुणे की इंडस्ट्रियल, वेयरहाउसिंग और कमर्शियल रियल एस्टेट को पूरी तरह रीशेप कर देगा। दोस्तों, ESR कौन है और ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है? तो ESR एशिया पैसिफिक का एक प्रमुख डेवलपर है जो खास तौर पर इन सेक्टर्स में काम करता है। आधुनिक लॉजिस्टिक पार्क्स, ई कॉमर्स फुलफिलमेंट सेंटर्स, लाइट मैन्युफैक्चरिंग स्पेसेस और ग्रेड ए इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाता है। भारत में ESR पहले से ही मुंबई, NCR, चेन्नई, बेंगलुरु में बड़े पार्क्स चला रहा है। पुणे का ये 60 एकड़ उनका सबसे रणनीतिक प्रोजेक्ट माना जा रहा है, क्योंकि MIDC चाकन फेज 2 तलेगांव, इंदौरी तथा पुणे नासिक हाईवे कॉरिडोर के बीच में आता है। दोस्तों, आप देखते हैं कि इंडस्ट्रियल लैंड प्राइसेस में सबसे तेज उछाल क्यों और कहाँ तक रहेंगे। ESR एक ग्रेड ए ग्लोबल इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक डेवलपर है। जब इस तरह का डेवलपर किसी बेल्ट में उतरता है तो वहाँ इमीडिएट इफेक्ट्स आते हैं। सबसे पहला है लैंड वैल्यू बेंचमार्क रीसेट होता है। ESR अपने पार्क्स में लैंड डेवलपमेंट कॉस्ट, इंफ्रा क्वालिटी, यूटिलिटीज़, प्लानिंग कंप्लायंस, ESG और लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी को इंटरनेशनल लेवल पर स्टैंडर्डाइज कर देता है। इसका सीधा असर पास के MIDC प्लॉट्स, पास ही फ्री होल्ड, एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियल कन्वर्जन लैंड और दोनों की कीमतें ऊपर खींच जाती है। आप देखते हैं डिमांड सर्च फ्रॉम मिड साइज कंपनीज में क्या होता है। तो जो कंपनियां अभी चाकन या तलेगांव में छोटे शेड्स में काम करती थी, वे अब ESR जैसे ग्रेड ए पार्क्स में एक्सपांड होना चाहेंगी। ये एक शिफ्ट डिमांड को ऊपर पुश कर सकता है। तीसरा है सेकेंडरी मार्केट, लैंड ओनर्स अपनी कीमतें बढ़ा देते हैं। ESR आने के बाद लोकल ब्रोकर्स, लैंड ओनर्स एक नया मार्केट सेंटीमेंट प्रीमियम लगा देते हैं। कितना प्राइस जंप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेड है? शॉर्ट टर्म अगर हम देखते हैं, 6 से 12 महीने का अगर हम देखते हैं तो 15 से 20% इंक्रीज। इसका कारण है स्पेकुलेटिव परचेसेस, न्यू इंक्वायरी, लॉजिस्टिक और EV सेक्टर की फास्ट एक्सपांशन और नियर बाय लैंड ओनर्स की एक प्राइस रिकैलिब्रेशन। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं 3 से 5 साल के बारे में, तो कम से कम 35 से 40% से भी ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। इसका कारण है पार्क के ऑपरेशनल होने के बाद कंपनी की वास्तविक ऑक्यूपेंसी, एंसिलरी यूनिट्स का क्लस्टर बनाना। तीसरा है कि इंफ्रा मैच्योरिटी, यानी पुणे नासिक हाईवे, रिंग रोड कनेक्टिविटी, ग्रेड ए सेपरेटर्स। इसको कुछ माइक्रो मार्केट्स में उछाल
इवन 50 से 60% तक भी रिकॉर्ड हुआ है, जैसे पहले चाकन फेज 2 में 2014 से 2018 के बीच हुआ था। और तीसरा है कि स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट वाली लोकेशन कौन कौन सी है जहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट देख सकते हैं। तो सबसे पहला है चाकन फेज 2 और फेज 3 मैक्सिमम इम्पैक्ट इस जोन में देख सकते हैं, जहाँ पे ईवी सप्लायर से 3PL कंपनीज, हाई स्पीड लॉजिस्टिक्स, ऑटोमोटिव टियर 1 और टियर 2 क्लस्टर्स। दूसरा है तलेगांव MIDC, यहाँ पे लॉन्ग टर्म लीज वाले कंपनीज है, वेयर हाउसिंग, बिल्ड टू सूट डिमांड, JNPA कनेक्टिविटी इंप्रूवमेंट। तलेगांव को एक रेंटल यील्ड का भी बढ़ावा मिलने वाला है। तीसरा है इंदौरी वराले बेल्ट, यहाँ रेट्स ट्रेडिशनली कम थे, अब ESR के कारण स्पिल ओवर डिमांड आएगी। यहाँ जोन मतलब यही जोन में सबसे तेज जंप भी दिखाई देगा। चौथा है महालुंगे मरकल कुरुली जोन, एग्री लैंड कन्वर्जन ज़्यादा, न्यू वेयर हाउसिंग कॉरिडोर्स बन रहे हैं और इन्वेस्टर का सबसे बड़ा इंटरेस्ट यहाँ होगा। प्राइस जंप क्यों ऑलमोस्ट गारंटेड होती है, तो ESR की जो क्लाइंट्स है ये हाई ग्रोथ सेक्टर्स में, खास तौर पे EV प्रोडक्शंस, ई-कॉमर्स फुलफिलमेंट, फार्मा लॉजिस्टिक्स, FMCG, वेयर हाउसिंग, इन सेक्टर्स में हाई स्पीड एक्सपांशन चल रहा है, जिससे लैंड अपटेक फास्ट होगा। इसके साथ साथ पुणे नासिक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और PM गति शक्ति बूस्ट, ये बेल्ट अब सरकार के प्रायोरिटी लॉजिस्टिक नोड में आ चुका है। तीसरा है कि ग्लोबल स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हायर रेंटल्स इक्वल टू हायर लैंड वैल्यूएशन, ये फॉर्मूला हर बार काम करता है। एंसिलरी क्लस्टर फॉर्मेशन अगर हम देखते हैं तो ESR के आने के बाद फैब्रिकेशन, पैकेजिंग और साथ साथ ऑटो एंसिलरीज, EV कंपोनेंट्स ऑटोमेटिकली पास में यूनिट्स खोलते हैं, जिससे लैंड की कमी पैदा होती है और कीमतें ऊपर बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं कि रेसिडेंशियल मार्केट पर कैसा इनडायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा। हाँ, रेसिडेंशियल पर भी इसका असर होगा, खास तौर पे चाकन, तलेगांव, मोशी और चारोली में रेंटल डिमांड बढ़ेगी। वर्कर हाउसिंग प्लस मैनेजरियल हाउसिंग दोनों की ज़रूरत बढ़ेगी। अगले 3 से 4 साल में ये बेल्ट्स पुणे के इंडस्ट्रियल रेसिडेंशियल हाइब्रिड मार्केट बनेंगे। रेंटल डिमांड क्यों स्काई रॉकेट होगी, तो वेयर हाउसिंग प्लस लाइट मैन्युफैक्चरिंग से ट्रांसपोर्ट कंपनीज, लॉजिस्टिक ऑपरेटर्स, ई-कॉमर्स एग्रीगेटर्स, पैकेजिंग इंडस्ट्रीज और मैन पावर प्रोवाइडर्स की रेंटल डिमांड कई गुना बढ़ जाएगी। ग्रेड A वेयर हाउसेस का रेंट 22 से 28 रुपये पर स्क्वायर फुट से सीधे 30 से 40 रुपये पर स्क्वायर फीट तक जा सकता है। रेसिडेंशियल मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो इसको भी एक बड़ा बूस्ट मिल सकता है। ESR पार्क में कम से कम 10,000 से 25,000 लोगों की एम्प्लॉयमेंट की संभावना है। तो बूस्ट जो जोन होंगे वो खास तौर पे तलेगांव, चाकन, मोशी, चारोली, आळंदी, पिंपरी चिंचवड़ बेल्ट, यहाँ डिमांड बढ़ेगी। 1 BHK डिमांड बढ़ी, रेंटल यील्ड कम से कम 20 से 25% तक इम्प्रूव होगी और मिड इनकम हाउसिंग में मजबूत एब्जॉर्प्शन देखने को मिल सकता है। अगर हम कमर्शियल ऑफिसेस या सेकेंडरी बूस्ट देखते हैं तो इंडस्ट्रियल एक्सपांशन होने पर CA ऑफिसेस, स्मॉल लॉजिस्टिक वेंडर्स, एंसिलरी सर्विस प्रोवाइडर्स, इसके साथ साथ HR और टेक सपोर्ट बैक ऑफिसेस की भी डिमांड बढ़ जाएगी। PCMC और मोशी के कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ को इसका फ़ायदा मिल जाएगा। कौन कौन से निवेशकों को ये फ़ायदा दिलाएगा, खास करके इंडस्ट्रियल लैंड इन्वेस्टर्स चाकन तलेगांव बेल्ट में, फिर उसके साथ वेयर हाउस डेवलपर्स, ग्रेड A और मल्टी टैलेंट वहाँ के इन्वेस्टर्स के लिए, कमर्शियल प्रॉपर्टी ओनर्स के लिए पिंपरी मोशी बेल्ट में, और रेसिडेंशियल बिल्डर्स के लिए एफोर्डेबल और मिड सेगमेंट में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो 5 से 10 साल का होराइजन रखते हैं उनके लिए भी ये बेनिफिट रहेगा। अगर हम कंक्लूजन देखते हैं तो ESR का ये 60 एकड़ पुणे का इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की ये शुरुआत है। इससे रोजगार, लॉजिस्टिक एफिशिएंसी, लैंड वैल्यू, रेंटल डिमांड और हाउसिंग एब्जॉर्प्शन सबसे स्पष्ट तेजी से आने वाले हैं। पुणे का ये इंडस्ट्रियल फ्यूचर अब पहले से ही कई ज़्यादा मजबूत दिखाई देता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इसको देखिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली।
थैंक यू।